एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका। और लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको करने को दिया था कि भाई जी ये क्वेश्चन कर लेना सबके सब। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। आइए मैं बता देता हूँ जल्दी से कैसे कैसे इसको किया जाना था। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये इसके तीनों जो सिरे दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सभी एजेस पे चार्ज कितना दे रखा है। देखो ये चार्ज दे रखा है Q1, इस वाले पे चार्ज, बी वाले पे चार्ज दे रखा है Q2 भी Q, और सी वाले पे Q3 की वैल्यू भी Q दे रखी है। और इन तीनों की वजह से बी, सी और ए, इन तीनों की वजह से यहाँ सेंटर पर जिस पर कितना चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, कितना फोर्स लग रहा है बताना था। और यहाँ पर इसने हिंट भी दे रखी है कि भाई बी जो लगाएगा ना ओ पे फोर्स, उसको F3 मानना। सी जो लगाएगा ओ पे फोर्स, सॉरी, सी जो लगाएगा F3 पे फोर्स इस तरफ, उसको F3 मानना। बी जो लगाएगा इस पे फोर्स इस तरफ, उसको F2 मानना। और ए जो लगाएगा इस पे फोर्स, उसको F मानना इस तरफ। सेम चार्ज रिपल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए बी का फोर्स यहाँ पे इस तरफ है, ठीक है। सी का फोर्स यहाँ पे इस तरफ है, और ए का फोर्स यहाँ पे इस तरफ है, क्योंकि सारे चार्ज पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप सबको बता देता हूँ, ठीक है, जो हमें बहुत काम आएगी आगे। मैं यहाँ फटाफट पे बताता हूँ, इसको नोट कर लेना आप सभी, ठीक है। और ये याद रखना, देखने बहुत काम आएगी आप लोगों के। तो मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और इसकी सारी साइड है ए एंड ए, ठीक है। इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो दिस इज 60, दिस इज 60 एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होंगे अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको नोमेनक्लेचर देता हूँ। ए, इसको कह देता हूँ पॉइंट बी, इसको कहता हूँ एज सी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तब यहाँ पर ये होगा पॉइंट एम, मान लिया अपनी तरफ से। सेम सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हो गया, और सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हो गया, ठीक है। तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे लगभग ये। तो ये सब के सब मिलके इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, ओ। तो ये जो डिस्टेंस है ना ए ओ, ये जो डिस्टेंस है बी ओ, ये जो डिस्टेंस है सी ओ, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों इक्वल होंगी, ए ओ, बी ओ, सी ओ, ठीक है। कैसे? क्योंकि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री है। तो जितनी, अगर मैं ये इस डायग्राम को ऐसे रोटेट भी कर दूँ ना इस तरफ, ठीक है, देखो मैं जैसे रोटेट करके दिखाता हूँ। इस पूरे डायग्राम को अगर मैं ऐसे रोटेट भी कर दूँ तो ये डिस्टेंस जो है ये भी ए हो। अगर मैं इसको और रोटेट कर दूँ तो ये डिस्टेंस भी ए ओ के ही इक्वल होगी। तो ए ओ, ये ए ओ, बी ओ और सी ओ, ये सभी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि भैया जो ये ए ओ होगा ना, ये इस पूरी लाइन का 2/3 होगा। ये बहुत 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 काम का स्टेटमेंट है। आपने ये स्टेटमेंट ग्रेविटेशनल लॉ वाले चैप्टर में, क्लास 11th चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, उसमें कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के किए होंगे जहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो एओ वाली डिस्टेंस है ये इस पूरी लेंथ का 2/3 है। तो फिर ये कितना होगी, ओ एम, ये होगी
1/3 जो OM है ना, OM वो इस पूरी लेंथ का, किस पूरी लेंथ का, इस पूरी लेंथ AM लेंथ का ये हिस्सा 1/3 होगा, 1/3। और ये हिस्सा कितना होगा, 2/3, 1/3, 2/3। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम आएगी आपके, इसको भूलना मत अब। ठीक है, याद रखना इसको। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब देखो ये लेंथ निकालें कैसे, आइए चलो उस पर भी बात करते हैं कि लेंथ निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या करो आप, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। पहले मैं इसको बोल देता हूँ, ये याद रखना आपको कि ये AM का 1/3 होगी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। तो जी देखो यहाँ पे कि ये एंगल 60 था। ठीक है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये A/2, ये A/2, ये A/2, ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस भी A/2 होगी। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। वैसे ऑलमोस्ट सब आपको पता ही होंगी, बट फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। तो मैं AM फाइंड आउट करता हूँ, ये AM है कितना, तो ये एंगल 60 है, ये लेंथ है A/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की A/2 है। तो यहाँ पर मैं cos 30 निकालूँ, cos 60 डिग्री निकालूँ, cos 60 होगा बेस, सॉरी साइन निकालते हैं ना, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ पता लगानी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइन 60 डिग्री निकालता हूँ। साइन 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर जो हमें चाहिए, AM अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर 10, क्योंकि हमें नीचे वाली ये बेस पता है तो 10 60 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 60 से और इजीली हो जाएगा, ये जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। अगर मैं इसको 10 60 से सॉल्व करता हूँ, अगर ये लो आओ जी हैं, तो ये हो गया 10 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया AM, बेस हो गया A/2। तो AM कितना आ गया, AM आ गया A/2 10 60, A/2 10 60 डिग्री, और 10 60 कितना 10 60 डिग्री √3। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई, A√3/2। अब जब मैं AM की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो AO कितना आएगा मेरा, AO कितना आएगा, AO विल बिकम A/2√3 इंटू 2/3। 2 से गया 2, इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, व्हाट विल वी हैव, AO विल बिकम A/√3। AO की वैल्यू आ गई कितनी, A/√3। तो मैं सब यहाँ से हटा के AO की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे A/√3। AO की वैल्यू आ गई A/√3। सिमिलरली OM कितना होगा, AM का 1/3। ठीक है, AM ये रहा, A√3/2, इसका 2/3, सॉरी 1/3 ना। तो जी यहाँ देखो, फिर 3 को √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, दिस विल बिकम A/2√3, OM आ गया। तो अब आप लोग सभी क्या कर सकते हैं, एक बार डायरेक्ट अगर याद रख सको तो याद रखना, अदरवाइज फटाफट से ऐसे डिराइव कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्टेप एक बार फॉलो करना, 1-2 बार इसे वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देख लो, याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये लेंथ A है तो सेंट्रॉइड से, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड से कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इस A का √3। और अगर बोलें
कि सेंट्रॉइड से सामने ये छोटी वाली लेंथ ये कितना आएगी, तो इसका हाफ a/2√3, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता ही है पूरी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, ये बनेगा a/√3 प्लस a/2√3, एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 3a/2√3, दिस विल बिकम √3a/2, है ना, ये यही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी, तो ठीक है। या तो आप इसे डायरेक्ट याद रखना या ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो जी ए ने ओ पे कितना फोर्स लगाया, F1 विल बिकम 1/4πε0। मीडियम दिया नहीं है तो एयर का εr1, वरना यहाँ εr भी लिखते, Q1 Q2 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये अभी बताया। अगर ये पूरी L है तो ये कितनी होगी, L/√3, L/√3 स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन का भी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस। ठीक है, तो साइन नहीं लेने। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी कोई वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्शन उसकी हम मैन्युअली लिख देंगे और मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लेंगे। मेरी बात याद रखना, फिर से कह देता हूँ, डायरेक्शन मैन्युअली लिख देंगे, बना के दिखा देंगे, और मैग्नीट्यूड में कोई भी साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया F1। अच्छा देखो, बुक्स में क्या किया गया, ये वैल्यू बार बार आ रही है तो उसको K बोल दिया गया, स्मॉल K, कोई बड़ी बात नहीं है। K याद रखना, K और √3 का स्क्वायर 3 बना, ऊपर चला गया 3/L²। इतना हो गया आपका क्या भाई जी, ये वैल्यू आ गई सर जी F1 की। चलो, और डायरेक्शन ये दिख गई इधर। अब ये F2 कितना आएगा, सेम आएगा सर जी। क्यों, क्योंकि ये लेंथ भी L/√3 होगी, ये लेंथ भी L/√3 क्यों होगी, सिमिट्री है, चार्ज भी सेम है। तो तीनों F1 F2 F3 जो है, तीनों की वैल्यू सेम आएगी और डायरेक्शन डायग्राम में दिख रही है। बहुत बढ़िया हो गया। चलो, तो सॉल्व करते इसको फटाफट। ओ, क्या हो रहा है, बावला हो गया क्या भाई ये। चलें जी, तो जी देखो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बिकम 120 डिग्री। ठीक है, आप लोग खुद से जानने की कोशिश करें कैसे। वैसे मैं यहाँ क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि ये 120 कैसा है। हो सकता है आप कोई और मेथड सोच रहे हो, मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड जो हो सकता है कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है वो देख के बता रहा हूँ। तो अगर सर जी ये है हमारा कितना 30, ये पूरा कितना है 60, है ना, तो ये 30 है सर जी, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है, 30 है, तो ये 60 होगा सर जी। तब ये 60 है तो ये 60 होगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 60 हुआ है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में इसको बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ये वाला ट्रायंगल और जी ये वाला ट्रायंगल सेम है ना दोनों, ये भी 60, तो सर जी ये भी 60, तब 60 और 60 120 हो गया। ठीक है, ये हो गई बात। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, इसकी वैल्यू भी f मान लो, जो भी आई पीछे देखा हमने, इसकी वैल्यू भी f मान लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, थोड़ी देर के लिए f मान लो, और एंगल है 120 दोनों का, तो रिजल्टेंट कितना आएगा f डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ f डैश, इस तरफ f डैश कितना आएगा, आएगा अंडर रूट वेक्टर एडिशन लॉ, क्योंकि वेक्टर वैल्यूज है, फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड
cos 120 हो गया -1/2। अगर आप किसी भी बच्चे को यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने में प्रॉब्लम होती है, cos 120 sin 120 cos 180 sin 180 cos 30 45 90, तो जो बेसिक वैल्यूज़ हैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको समझा दूंगा एक किसी न किसी वीडियो में आगे आने वाली। आपको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। तो f square will this will become 2f square and this is सॉरी ये f1 f2 नहीं था, f ही था। f1 का मैग्नीट्यूड भी f और f2 का मैग्नीट्यूड भी f ही था, है ना। तो f स्क्वायर f1 f2 यानी कि f इंटू f स्क्वायर cos 120 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस still become under root 2f square minus f square minus f square, 2f square से f square, this will become f square and this will become f, यानी कि जो इस तरफ f डैश आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है f। तो कहानी ये हो गई कि ये वाला फोर्स हो गया सॉल्व और ये भी सॉल्व, दोनों का इस तरफ कितना आया f डैश कितना आया f, यहाँ पे जो f डैश था उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई f, और जो ये है f1 वो ऑलरेडी f2 f3 f1 ये तो f थे ही, तो अब इन दोनों को भी मैंने ऐड कर दिया। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड नहीं, वो कैंसिल हो गए और रिजल्टेंट कितना आ गया f, रिजल्टेंट कितना आ गया 0। क्यों? क्योंकि f डैश एंड f1 have same magnitude and opposite direction, same magnitude and opposite direction, opposite direction। ये मैग्नीट्यूड प्रॉपरली पूरा लिख लेना, आप शॉर्टकट में लिखना, hence f net या f resultant at O is 0। कहाँ पर? at सेंट्रॉइड O, ऐसा करके आप लिख देंगे। मैं आपको आंसर राइटिंग का तरीका ही बता रहा हूँ ताकि मार्क्स ना कटे, ठीक है। वैसे इसका एक अप्रोच दूसरा भी है, न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, वो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम तो ये न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ सिमिट्री और न्यूट्रल पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है, सिमिट्री और न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, वो आने वाली वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लिखने का तरीका मैंने आपको समझा है कैसे लिखना है, ठीक है। लिखने के तरीके पे विशेष ध्यान देना, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है इसलिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये भी बहुत काम के बंदे हैं हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का एक इलाका। कैसा चार्ज? कोई सा भी चार्ज। सच दैट, किस तरह का इलाका? सच दैट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये बस अगला टॉपिक यही मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट चार्ज। पर टेस्ट चार्ज या ऐसे समझो कोई भी चार्ज एंटर्स इन दिस रीजन, अगर टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज इस इलाके में एंटर करता है, इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज। अब भाई ये इलाका सोर्स चार्ज, सर जी ये क्या है? तो अब आपको बताते हैं, ठीक है। देखो ये सोर्स चार्ज किसको कह रहा है? वो चार्ज जिसके इलाके में एंट्री ले रहा है, और टेस्ट चार्ज कौन? जो इसके इलाके में एंट्री ले रहा है। मतलब सपोज यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ था, ये पहले से बैठा हुआ था, ये इसका इलाका है पूरा, ठीक है। इस इलाके में कोई दूसरा एंटर हो गया, फिलहाल इसको टेस्ट चार्ज कह देते हैं। टेस्ट चार्ज को ना क्यू नोट से डिनोट करते हैं, अभी बता दूंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो एक टेस्ट चार्ज आ गया भाई इसके इलाके में, तो ये जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा हुआ था ना पहले से, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है।
और जो ये टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? ये हम कन्वेंशनल है जी, परंपरा चली आ रही है, परंपराओं का पालन करते हैं हम यहाँ पे। पर अगर कोई दूसरा भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है सर जी टेस्ट चार्ज ही लाएंगे क्या, नहीं, कोई दूसरा भी ला सकते हैं, पर डेफिनेशन शो करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। वही स्टैंडर्ड वैल्यू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया जिसको सब फॉलो करेंगे भाई, अपने अपने नियम नहीं बनाएंगे, एक नियम चलेगा सब जगह अगर परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है तो, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया बस, बाकी कोई बड़ी इसमें कोई बहुत बड़ी भयंकर बात नहीं है। तो जी क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज या अराउंड अ सोर्स चार्ज कह दो इसको, क्योंकि यही वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज है, अभी समझाने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव ले रखा है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक रीजन है, जिस रीजन में जब स्मॉल टेस्ट चार्ज एंटर होता है तो ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स को फील करता है। ये जो सोर्स चार्ज है इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, या तो इसे दूर भेजेगा या खींचेगा अपनी तरफ, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस रीजन को ही, जिस रीजन में ये फोर्स लगाने की ताकत रखता है, उसी रीजन को इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़िया सी डेफिनेशन, ये आप नोट कर लें, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, इसको याद रखें, पूछी जा सकती है एग्जाम में आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टेस्ट चार्ज की तरफ। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट नाम ही बेकार है। टेस्ट चार्ज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही स्मॉल है भाई। अब पॉजिटिव चार्ज सर जी है स्मॉल, लेकिन ये स्मॉल स्मॉल बोल के फिजिक्स में पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड, ये बेचारा इतना ख़त्म इंसान है, कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेचारा ऐसा छोटा सा बंदा है जिसका खुद का कोई, ये राम बेचारा क्या कर रहा है, इट कैन नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर सकता। हाँ, दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो पिटेगा, दूसरे इस पे अपना फील्ड लगा देंगे, भाई तू नहीं लगाएगा तो हम लगा देंगे, ठीक है। ये मतलब तुम भाई तू मेहनत नहीं करेगा तो हम करा लेंगे, तू नहीं पढ़ेगा तो हम पढ़वा लेंगे जबरदस्ती, वही वाली बात है। डिनोटेड एज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू नॉट से। दिस इज यूज मोस्टली टू फाइंड फील्ड और फोर्स एट अ पॉइंट इन अ स्पेस, ठीक है। तीन बातें बोली गई है। पहली बात क्या कह रहा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ये बहुत ही छोटा होता है और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, विच कैन नॉट क्रिएट, ये बेचारा अपने चारों तरफ फील्ड नहीं बना सकता, इलाका नहीं क्रिएट कर सकता कि ये किसी और पे फोर्स लगाए। इलाका जिसका होता है, जिस सोर्स का होता है, वो सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है। ये बेचारा इतना ख़त्म है कि इसका खुद का कोई इलाका क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक। करेगा कहाँ से, बेचारा नहीं है उतना पावरफुल, स्मॉल, बहुत 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 स्मॉल वैल्यू इसकी। और इसको किससे डिनोट करेंगे? हमेशा डिनोटेड एज क्यू नॉट, ओके। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? हमेशा क्यू नॉट से। और दूसरी चीज क्या कह रहा है यहाँ पे, दिस इज यूज्ड मोस्टली टू फाइंड फील्ड और फोर्स एट अ पॉइंट इन स्पेस। मान लो यहाँ पे किसी चार्ज का इलाका है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट पे कितना फोर्स बना है, मान लो चलो ये है सोर्स चार्ज, ये मेरा सोर्स चार्ज है, तो भाई जी ये इस P पॉइंट पे कितना फोर्स लगा सकता है, कितना फील्ड बना सकता है, इस Q पॉइंट पे कितना फोर्स लगा सकता है अगर चार्ज रखूं इस पे, तो चार्ज पॉइंट पे नहीं फोर्स लगाएगा, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ मान लो मैं कोई चार्ज उठा के रखता हूँ, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, या ये इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कोई Q पॉइंट है, Q पॉइंट, तो ये सोर्स चार्ज इस Q पॉइंट पे कितना फील्ड बना के
क्रिएट करेगा, कितना फील्ड क्रिएट करेगा। या इस पे जब मैं टेस्ट चार्ज रखूँ या कोई चार्ज रखूँ तो ये इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। ये मान लो कोई आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट पे सोर्स ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। या इस टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूँ तो ये चार्ज सोर्स जो है ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। ये पता लगाने के लिए ही हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मुझे किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे पता लगाना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पावर का बन रहा है, तो इस पे मैं टेस्ट चार्ज ले आऊँगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा दूँ। वो कैसे करना है वो भी आ रहा है आगे, कि कैसे टेस्ट चार्ज रख के मैं बता दूँ कि ई कितना है, या फिर इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो तो हमें पता चल ही जाएगा भाई, आर डिस्टेंस और एक चार्ज क्यू सोर्स, एक चार्ज क्यू नॉट। फोर्स कितना लगे क्यू नॉट पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्यू सोर्स क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू सोर्स आपको याद है, ये क्वेश्चन जब भी लिखेंगे साइन नहीं लेने, क्योंकि हम वो डायरेक्शन को मैनुअली दिखाएंगे कि रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। और जब स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं वेक्टर इक्वेशन का, यानी कि स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन नहीं लेते, वो हमें पता ही है। मैं बार बार इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ पागलों की तरह, ताकि तुम्हें ये याद हो जाए, बस गड़बड़ ना हो इसमें, ये याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए हमारे बस। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया जी। मैं थोड़ा इसको साफ सुथरा करता हूँ। ये क्या सर जी खिचड़ी बना देते हो, ये लो। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज का क्या काम है, ये बेचारा किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता, किसी मतलब कोई फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, इस पे सब लगा देंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फील्ड की बात कर रहे हैं ना, कि ये कोई फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, पर ये दूसरों के फील्ड में एंटर करके उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकता है जरूर। ठीक है, ये बेचारा किसी पे वो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता किसी दूसरे के लिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड ये भी है ना, इफेक्टिवली। करता भी होगा पर उतना पावरफुल नहीं होगा कि उसे कंसीडर किया जा सके, इसलिए वर्ड है इफेक्टिवली। सर जी चार्ज चाहे छोटे से छोटा हो, भाई इसका कुछ ना कुछ इलाका तो होगा ही। आदमी कितना ही खत्म हो, उसका एक इलाका तो होता ही है जहाँ पे उसकी चलती है, पर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है दूसरे के मुकाबले, इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। बस ये हम बोल रहे जी कोई ख़त्म इलाका कुछ नहीं है इसका। सोर्स चार्ज का देखो क्या है इलाका, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है बात, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो गई बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, पावर बताना, कितना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं इंटेंसिटी को, ई वेक्टर से। ठीक है, क्या फॉर्मूला बता रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज विद द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है। जैसे जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज ये एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है। इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। इस सोर्स चार्ज से R दूर, तो आपको क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज पर इस Q नॉट ने कितना फोर्स लगाया वो कैलकुलेट करो। फोर्स ऑन Q नॉट, जो भी वैल्यू आएगी फोर्स ऑन Q नॉट, और जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी उसको इसी Q नॉट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आपको पता चल जाएगा कि भाई इस जगह पर जहाँ इस Q नॉट को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, जितना हाई फोर्स फील करेगा ये टेस्ट चार्ज, हम कहेंगे कि सोर्स ने उतना हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ओके, क्या बोला मैंने, जितना हाई फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे, हम कह देंगे कि हाँ भाई इस चार्ज सोर्स ने यहाँ पर उतना हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरी बात,
दूसरी बात ये देखो भाई जी, सपोज ये सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और जी टेस्ट चार्ज आया यहाँ पे, ये छोटा सा बेचारा ये रहा, ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो भाई जी ये प्लस क्यू इसको किधर फेंकेगा, ये कहेगा भाई भाग यहाँ से इधर। मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, ये क्या कहेगा, अरे निकल भाई यहाँ से इधर इस तरफ। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है तो क्या कहेगा, निकल भाई इधर, कहने, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि भाई टेस्ट चार्ज जिस तरफ चलेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मैं कहूँगा सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। क्यों है, क्योंकि सर जी टेस्ट चार्ज इस तरफ भाग रहा है। तो भाई जी अब देखो, याद करो मैंने क्या बोला कि भाई रिवाज है, कन्वेंशनल है, क्यू नॉट पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्यू नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करी गई है। अगर कोई बंदा टेस्ट चार्ज नेगेटिव मान ले तो भाई जी फिर, और कोई बंदा मान ले टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो भाई जी किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बताएगा, कोई इस तरफ बताएगा, कोई कहेगा जी इस तरफ है क्योंकि मेरा टेस्ट चार्ज इधर भाग रहा है, कोई कहेगा इस तरफ है। मतलब जिसका जो मन कर रहा है, जो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा है। क्या खिचड़ी बना दी, इतना टफ सब्जेक्ट को तुमने और टफ बना दिया। ऐसे टफ नहीं है सब्जेक्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको समझ आ रहा है तो भाई इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। पर ये कन्वेंशन, तो इसलिए कन्वेंशन ले लिया गया कि भाई सबको एक ही रूल मानना है कि भाई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आओ दूसरा तरीका भी देख लो। मान लो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तब क्या होगा जी, आओ भाई देख लेते हैं, क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आओ ये लो सोर्स चार्ज है नेगेटिव, भाई जी यहाँ रख दिया लो टेस्ट चार्ज उठा के क्यू नॉट, क्या कर लेगा ये माइनस चार्ज, भाई जी ये कर लेगा कि ये इसको खींचेगा अपनी तरफ इधर को। चलो सर जी यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, रूल बदलेगा थोड़ी, इधर ही खींचेगा। भाई इसका काम क्या है, प्लस का काम, माइनस का काम है प्लस को खींचना अपनी तरफ। तो भाई जी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आई, ये और डिटेल में बताऊं सर जी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज इस तरफ भाग रहा है ना, सिंपल तो है, ठीक है। ये है कहानी टेस्ट चार्ज की। तो ये कहानी लिखी नहीं गई है यहाँ पे, खुद से समझनी पड़ेगी बेटा, आपको सीक्रेट रखना है इसको, ऐसे लिख के नहीं दिखाना हर जगह कि ऐसा ऐसा हमें इतना इतना पता है, ठीक है, छुपा के। अगला, सर जी आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर जी हमारे स्कूल में तो बोला गया है कि भाई ये सब एक ही है, अरे एक नहीं है। हाँ भाई रिलेटेड तीनों हैं, पर तीनों का मतलब अलग अलग है। आ जाओ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ गया, ये राजी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के आसपास का इलाका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस इलाके के अंदर फील्ड कितना पावरफुल है ये बताता है जो। और अब क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती है, सम इमेजिनरी लाइंस। ध्यान देना, ये होती नहीं, वहाँ पे दिखती नहीं है, हमने बना रखी है अपनी तरफ से, ठीक है, हम बनाते हैं इमेजिनरी लाइंस। यूज टू रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। भाई जी यहाँ पे एक चार्ज रखा है, कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही ले लो चलो। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम ये ऐसे अजीब से सर्कल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कुछ रेखाएं खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे,
लाइंस खींचेंगे यहाँ पे, ऐसे लाइंस खींच दी, ऐसे लाइंस खींच दी, ऐसे लाइंस खींच दी। ये लाइंस हमें बताएंगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज के चारों तरफ बन रहा है वो कितने मैग्नीट्यूड का बन रहा है और किस तरफ बन रहा है, ये बताने के लिए जो हम काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सर ये चार्ज कन्फिगरेशन का मतलब क्या है, मतलब है कि भाई टेस्ट चार्ज के अलावा कुछ, सपोज एक चार्ज प्लेट है, एक प्लेट रखी है और इस पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये चिपका रखा है, एक रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्ज चिपका रखा है, एक स्फेयर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है भाई, है पॉजिटिव तो एक इजी हो जाता है ना समझना, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए चार्ज कॉन्फ, इनके भी ये प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है अपने आसपास, इधर को बना रही, इधर को बना रही, ऐसे बना रही, कैसे बना रही, ये कैसे बनाएगा अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, वो दिखाने के लिए, या ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ क्या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो दिखाने के लिए जो हम लाइंस खींचते हैं उन लाइंस को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है, बट आने वाले लेक्चर में हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे और तब कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स का स्पेशल कंडीशंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना पढ़े, रिवाइज करें और देखते रहे फिजिक्स का चैनल। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।